रमा हाथ में एक गुड़िया लिए एक सुनसान जगह पर बैठी थी। वो बहुत रो रही थी। तभी वहां से शरीर पर भस्म लगाया हुआ एक आदमी गुजर रहा था। वो आदमी रमा के पास आया और उसने रमा के रोने की वजह पूछी। तब रमा ने बताया, क्या कहूँ बाबा, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मेरी गोद नहीं भरी। मेरे सास ससुर और जेठानी मुझे बहुत ताने मारते हैं। मेरी जेठानी को 3 बेटे हैं। उसे तो ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा खुशनसीब इस दुनिया में और कोई नहीं है। और मैं अब भागी, मेरे नसीब में बेटा तो क्या, बेटी भी नहीं है। क्या करूं मैं? मेरा पति पहले तो मेरा साथ देता था, लेकिन आजकल वो भी अपने घर वालों की तरह मुझ में ही दोष निकालता है। मुझे डर है कि कहीं मेरा पति दूसरी शादी ना कर ले। रमा फिर से रोने लगी। तब उस बाबा ने अपनी पोटली से कुछ चीजें निकाली और उस गुड़िया के शरीर पर डाली। अचानक उस गुड़िया की आंखें चमकने लगी और लाल हो गई। बेटी, इस गुड़िया को लेकर घर चली जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्द ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बाबा का कहना मानकर रमा घर वापस आ गई। उसके आने के बाद, आ गई करमजली, कहाँ गई थी? कितना काम पड़ा है। और ये क्या है हाथ में? हाँ, गुड़िया लेकर क्यों घूम रही हो? रमा ने उस गुड़िया की तरफ देखा। गुड़िया की आंखों से रोशनी निकली और उस जादू ने रमा पर असर कर दिया। फिर, ए गुड़िया, क्या बार बार मुझे बोलती रहती है? हाँ, तो खुद भी तो काम कर सकती है ना। मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या? रमा, ये क्या तरीका है सास से बात करने का? यही सिखाया है क्या तुम्हारे मायके वालों ने? जेठानी जी, आप तो कुछ बोलिए ही मत। और हाँ, वो मेरा मायका है, कोई कॉलेज नहीं जो मुझे वहां कुछ ना कुछ सीखना पड़े। मैं अगर कुछ देर के लिए बाहर चली गई तो आप भी काम कर सकती थी ना। बड़ी आई मुझे बोलने वाली। इतना बोलकर रमा अंदर चली गई। रमा का ये अवतार देखकर उसकी सास और जेठानी का मुंह खुला का खुला रह गया था। रात हो गई। गुड़िया बाहर पड़ी थी। अचानक गुड़िया उठ खड़ी हो गई। गुड़िया की आंखें लाल हो गई थीं। वो रमा के कमरे में गई। रमा सो रही थी। गुड़िया को रमा का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर दुख हुआ। वो रमा की जेठानी के कमरे में गई। जैसे ही गुड़िया उसके कमरे में गई, कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। गुड़िया जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज सुनकर जेठानी की नींद टूट गई। उसने देखा कि गुड़िया हवा में उड़ रही है। गुड़िया की आंखों से खून बह रहा था। गुड़िया धीरे से जेठानी के पास आने लगी। जेठानी उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर रमा की सास उसके कमरे में आई और उसने कहा, अरे बहुरानी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? उससे बात करते हुए सास ने भूतिया गुड़िया को देखा। भूतिया गुड़िया जेठानी को छोड़कर सास के पास आने लगी। उसने एक हाथ से सास को पकड़ लिया। जेठानी भाग रही थी। गुड़िया ने जेठानी को भी पकड़ लिया। गुड़िया दोनों को हवा में उठाकर घुमाने लगी। दोनों जोर जोर से चीख रही थीं। गुड़िया ने उन्हें नीचे फेंक दिया और फिर, ओई माँ, हाय मर गई रे। अरे ये गुड़िया है भूतनी। माँ जी, इसने तो हमारी हड्डी पसली एक कर दी। हाँ बहू, मेरी तो कमर में तो मोच आ गई है। मजा आया ना घूमकर? बेचारी रमा को कितना परेशान करती हो तुम दोनों। आज तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगी कि जिंदगी भर के लिए याद रखोगे तुम दोनों। लेकिन हमने क्या किया है? क्या किया है? तुम दोनों मिलकर उसे बच्चे के लिए कितना परेशान करती हो। तुम्हें 3 बेटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाकी औरतों को दोष देने लगो। और तुम तो रमा की सास हो। बहू को बेटी समझकर उसकी परेशानी में उसका साथ देना चाहिए था ना तुम्हें। सिर्फ रमा में दोष नहीं, तुम्हारे बेटे में भी दोष हो सकता है। तुम्हारी वजह से रमा कितनी दुखी है। ए गुड़िया, बड़ी चपर चपर कर रही है तू गुड़िया होकर कितनी बोल रही है। तेरा काम है घर के किसी कोने में पड़े रहना। तू उस रमा की तरफ से इतना क्यों बोल रही है? हाँ, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है। बड़ी आई। रमा की सास की ये बात सुनकर गुड़िया गुस्से से लाल हो गई। उसका आकार बड़ा होने लगा। उसकी परछाई पूरे दीवार पर छा गई। उसकी परछाई से पूरे कमरे में अंधेरा छा गया था। ये सब देखकर जेठानी और सास दोनों बहुत घबरा गईं और रमा को पुकारने लगीं।
रमा अपने कमरे से भागते हुए आई और उसने देखा कि गुड़िया ने भूतिया रूप लिया हुआ है। उसे बाबा की बात याद आई। बाबा ने गुड़िया पर जादू किया था। वो काला जादू था और गुड़िया के अंदर एक आत्मा समा गई थी। अपनी सास और जेठानी की हालत देखकर रमा को बहुत बुरा लगा। छोड़ दो मेरी सास और जेठानी को, ये क्या कर रही हो तुम? ये दोनों तुम्हें बहुत परेशान करती हैं, इसीलिए मैं उन्हें सजा दे रही हूँ। नहीं नहीं, माना कि इन दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, लेकिन ये मेरे परिवार वाले हैं। ये तो मेरी माँ और ये मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन दोनों को छोड़ दो। देखा तुम दोनों ने, तुमने इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी ये तुम्हारे लिए मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। रमा को देखकर उसकी सास और जेठानी की आंखें खुल गईं। उन्हें उनके किए पर पछतावा होने लगा। उन्हें रमा से माफी दिलवाने के बाद उसके साथ प्यार से रहने का वादा लेकर गुड़िया वहां से चली गई। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।